गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो एक बार जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है सभी को? ऑडिबल, विजिबल, परफेक्ट है? चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो कल की क्लास में हम बात कर रहे थे किसके बारे में? मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। और मैग्नेटिक सर्किट के अंदर जो है मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी थी। मैंने आपको बताया था लास्ट में, एनालॉजी वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया था, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। नेक्स्ट समझिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखना। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखना, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू कोइल। चलिए समझिएगा। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि दो कोइल हमारे पास में सीरीज में है, जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहला सीरीज कनेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन
सपोज मानकर चलिए कि हमारे पास में ये कॉइल है और इसके सीरीज में एक और कॉइल हमारे पास में कनेक्टेड है, एक और कॉइल हमारे पास में कनेक्टेड है। इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है और यहां पर क्या है हमारे पास में दो डॉट है। अब देखो दो डॉट का मतलब क्या है समझिएगा। जैसे मानकर चलो कि ये हमारे पास में एक पोल है, ये मानकर चलिए कि ये हमारे पास में क्या है पोल है, ये हमारे पास में क्या है पोल है। तो यहां पर क्या होगा ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास में कॉइल है, हम इसके ऊपर बाउंड कर रहे हैं, कॉइल यहां पर हम बाउंड कर रहे हैं। एक और अनदर कॉइल है जिसको भी हम क्या कर रहे हैं बाउंड कर रहे हैं। तो देखो यहां पर अगर मैं बाउंड कर रहा हूं तो ये डॉट है और ये डॉट है। कहने का मतलब मेरा ये मतलब इसमें भी करंट एंटर कर रहा है I1 करंट और इसमें भी करंट जो है वो एंटर कर रहा है I2 करंट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो करंट इसमें एंटर कर रहा है, इसमें जो करंट एंटर कर रहा है वाइंडिंग ऊपर से है और करंट एंटर कर रहा है तो वाइंडिंग देखो इस तरीके से टर्न कर रही है ना, वाइंडिंग इस तरीके से अपन ने वाइंडिंग कर रखी है। तो वाइंडिंग किस डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करोगे, थंब बताएगा किसके बारे में, फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स यहां से लीव कर रहा होगा। तो इस कोइल का जो फ्लक्स φ1 है वो हमारे पास में अपवर्ड में जा रहा है। ये कॉइल 2 है, देखो इसमें भी क्या हो रहा है करंट एंटर कर रहा है। तो यहां से क्या होगा फ्लक्स जो है वो क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा मतलब यहां से भी फ्लक्स क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो दोनों फ्लक्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो ओवरऑल फ्लक्स क्या होगा इंक्रीज होगा। और ओवरऑल फ्लक्स इंक्रीज होगा इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि अगर डॉट में, ध्यान रखना, अगर दोनों डॉट में अगर करंट एंटर कर रहा होता है ना तो हमारे पास में उसको अपन क्या बोलते हैं सीरीज एडिटिव कनेक्शन अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, ध्यान रखना। तो ये जो कनेक्शन होगा वो हमारे पास में एडिटिव कनेक्शन होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको एडिटिव कनेक्शन सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन किसके रेस्पेक्ट में बताना है, डॉट के रेस्पेक्ट में बताना है। तो यहां से अगर हम बात करें इसके अंदर तो ये जो कनेक्शन है वो हमारे पास में कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन में कौन सा है हम बात कर रहे हैं, एडिटिव कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एडिटिव कनेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि एडिटिव कनेक्शन यही होगा, एडिटिव कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि ये मानकर चलिए हमारे पास में ये एक कॉइल है, इसके सीरीज में एक और अनदर कॉइल है। तो यहां पर एक डॉट यहां पर है और एक डॉट यहां पर है। तो यहां से करंट बाहर निकल रहा है लीव और इसमें भी करंट लीव कर रहा है। या तो करंट डॉट में एंटर करे या डॉट से लीव हो। अगर सेम पोलरिटी में अगर हमारे पास में करंट है तो ये भी कनेक्शन कौन सा होगा, एडिटिव कनेक्शन। तो ध्यान रखना ये भी एडिटिव कनेक्शन है और ये भी हमारे पास में क्या है, एडिटिव कनेक्शन है, जहां पर फ्लक्स क्या करेंगे एक दूसरे को एड ऑन करेंगे हमारे पास में। तो यहां पर ये होगा एडिटिव कनेक्शन। लेकिन अगर हम बात करें सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें किसके बारे में, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन के बारे में, तो समझिएगा सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन में क्या होगा कि अगर मान लो ये जो डॉट है हमारे पास में, ये जो डॉट है एक डॉट यहां पर आ जाए तो देखो एक डॉट में एंटर कर रहा है, दूसरे डॉट से कोइल से करंट बाहर निकल रहा है। तो अगर ये हमारे पास में कनेक्शन होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन। क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन। नेक्स्ट, यहां पर क्या होगा ध्यान रखिएगा, ये जो डॉट है हमारे पास में मान लो ये जो डॉट है, ये डॉट ऐसा ना होकर मान लो हमारे पास में ऐसा डॉट आ जाए, यहां पर डॉट आ जाए। तो बताओ क्या होगा, एक डॉट में बाहर निकल रहा है दूसरे डॉट से एंटर कर रहा है। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये जो कनेक्शन होगा ये कनेक्शन कौन सा होगा, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन में करंट की जो पोलरिटी होगी वो अपोजिट होगी, मतलब डॉट की पोलरिटी अपोजिट होगी। और हमारे एडिटिव में सेम होगा। अगर मतलब देखो ऐसे समझ लो, इधर इधर डॉट हो तो एडिटिव हमारे पास में, एक इधर और एक इधर हो तो सब्ट्रैक्टिव होगा, दोनों अपोजिट में हो यहाँ पर तो एडिटिव होगा। और हमारे पास में क्या होगा, दोनों अगर अपोजिट में है तो हमारे पास में सब्ट्रैक्टिव होगा। तो जल्दी से बताओ, याद रहेगा एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन, जल्दी से बताओ। एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन जो है वो आपको याद रहेगा, एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन याद रहेगा।
चलिए ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और नेक्स्ट होगा हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, और दूसरा अगर हम बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो यहां पर समझिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, ये कॉइल है, अगर इस कॉइल में करंट जो है हमारे पास में, ऐसे बना लो कि ये हमारे पास में एक कॉइल है, इस कॉइल को हम यहां से क्या कर रहे हैं, इधर से हम सप्लाई देकर चल रहे हैं, यहां से इधर से हम सप्लाई दे रहे हैं, इसका इंडक्टेंस एल है, इसमें करंट कितना है हमारे पास में, आई है। तो यहां पर जो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ध्यान रखिएगा, तो यहां पर हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस मतलब जो खुद में करंट फ्लो हो और खुद का फ्लक्स यहां पर प्रोड्यूस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ध्यान रखना, जो इंडक्टेंस क्या होगा, वो कॉइल का वो इंडक्टेंस होगा जो हमारे पास में क्या होगा, खुद के करंट का अपोज करेगा। ठीक है, इंडक्टेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो सडन चेंज इन करंट का अपोज करती है। तो जब भी आपको सेल्फ इंडक्टेंस अगर आपको निकालना होगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कैसे निकालेंगे, तो इंडक्टेंस जो होता है वो हमारे पास में होता है फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में, करंट। फ्लक्स लिंकेज डिवाइड बाय क्या होगा हमारे पास में, करंट। लेकिन ये करंट किसका होगा, ध्यान रखिएगा, तो ये इसका खुद का ही करंट होगा। ये मान लो इस करंट को आप I1 लिख दो, तो डिवाइड में ये जो करंट होगा वो कौन सा होगा, I1 हमारे पास में रहेगा। ध्यान रखिएगा, फ्लक्स लिंकेज डिवाइड बाय करंट होगा। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा हमारे पास में, समझिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर जैसे मानकर चलिए कि ये हमारे पास में कोइल है, ये हमारे पास में क्या है, कोइल है, इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, यहां पर हमारे पास में जो है फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ये फ्लक्स किसी दूसरी कोइल से जाकर लिंक कर रहा है, यहां पर मान लो एक और कोइल है हमारे पास में, इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 है, बट ये फ्लक्स जाएगा इसके अंदर, तो यहां पर क्या करेगा, इस वाइंडिंग को कट करेगा। फिर से सुनिएगा, जब आप इसको सप्लाई दोगे तो इसका करंट होगा, इसके करंट से यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये फ्लक्स जो है वो क्या करेगा हमारे पास में, दूसरी वाली कोइल से जाकर लिंक करेगा, उसकी वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेम यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, इस कोइल में करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर सेल्फ ईएमएफ की बात करूं, ठीक है, सेल्फ ईएमएफ की बात करें तो हम ईएमएफ ऐसा लिखते हैं, V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, हम यहां पर लिखते हैं। अगर मैं इसको यहां पर क्या लिखूं, एल इंटू डी आई बाई डी टी लाप्लास फॉर्म में अगर मैं लिखूं, तो डी आई बाई डी टी की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि एल की जगह अगर आप ऐसा लिखते हो रिएक्टेंस की फॉर्म में जे ओमेगा एल लिखते हो, तो यहां पर आप फिर इसको ऐसा लिख सकते हो, जे ओमेगा एल इंटू आई। इस फॉर्मेट में भी आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मेट में भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। तो या तो इसको आप ऐसा फॉर्मूला लिख दीजिए, और नहीं तो आप इसको V इज इक्वल टू जे ओमेगा एल इंटू आई आप लिख दीजिए, बातें किए, ठीक है, जे ओमेगा एल इंटू आई आप लिख दीजिए। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको सेल्फ ईएमएफ दे देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे देगा, इंडक्टेंस पूछ लेगा आपसे ना, क्या बोलेगा, सेल्फ ईएमएफ दे देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट देगा, और इंडक्टेंस आपसे पूछ लिया जाएगा। लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखो, यहां करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अगर मैं बात यहाँ के ईएमएफ की बात करूं, V2 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जो ईएमएफ होगा V2T इजिकल टू, बताओ मैं क्या लिखूंगा, यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम क्या लिखेंगे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर L की जगह तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, M लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, ध्यान रखना, एल की जगह एम, क्यों बताओ, क्योंकि इसका फ्लक्स जो म्यूचुअली जाकर लिंक कर रहा है इससे, ठीक है, यहाँ का जो फ्लक्स है इधर जाकर म्यूचुअली लिंक कर रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो हम लिख देंगे एल। यहाँ पर खुद का करंट खुद का फ्लक्स से लिंक कर रहा है, इसलिए सेल्फ के लिए हमने सेल्फ इंडक्टेंस एल लिखा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमने एम लिख दिया। अब बताओ, यहाँ पर करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा,
डी और I1/dt लिखेंगे या फिर I2/dt लिखेंगे, तो I1/dt लिखेंगे ना। तो ये ध्यान रखना, ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा है, बट उस करंट की वजह से हो रहा है, तो उस करंट की वजह से हो रहा है, तो हमें यहाँ पर जो है वो डी I1/dt हमें लिखना पड़ेगा। तो ये होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से हमारे पास में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पता है ऐसा बनाएगा, आपको बोलेगा कि एक कोयल में इतना करंट हमारे पास में फ्लो हो रहा है, या इतना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इतना है, और आपसे बोलेगा कि दूसरी कोयल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इतना है। बोलेगा बताओ दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं एग्जाम में, अगर पूछता है, तो आपको ईएमएफ तो दूसरी वाली कोयल का लेना है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसका ध्यान रखना, पहली वाली कोयल का आपको लेकर चलना है। और जब आप इसको आप इधर डिवाइड करोगे तो यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो। इसी को आप चाहो तो आप ऐसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो आप इसको, कि यहां पर जो होगा हमारे पास में V2 जो होगा वो होगा J ओमेगा M इंटू हमारे पास में I। क्या होगा, J ओमेगा M इंटू I आप लिख सकते हो। J ओमेगा M इंटू I भी आप यहां पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जल्दी से बताओ ये फॉर्मूले सभी को समझ में आ गए मैंने कैसे लिखा है? एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूले समझ में आ गए कि कैसे लिखा है? अरे नहीं डियर, आप बहुत आगे चले गए। सेकंड, अभी हम उतना दूर नहीं पहुंचे हैं। चलो इसको लिखो, जल्दी से डन करो। डन। चलिए, तो यहां पर आप डेफिनेशन भी लिख देना, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है हमारे पास में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ it is the property of material which induce EMF in itself। तो ये हमारे पास में क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है जो अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर सकती है। क्या बोल रहे हो? जे ओमेगा एल कैसे आया? बेटा प्रीवियस रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? आपको पता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात करो, सिर्फ ओनली बेसिक इलेक्ट्रिकल में कम से कम मैं इस चीज को जो है ना आपको 8 से 10 बार बता चुका हूँ। जल्दी से बताओ, बताया कि नहीं बताया? बाकी सभी स्टूडेंट बताएंगे। मैं फिर से बता दूंगा, रिपीट करने में मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैंने कम से कम 8 से 10 बार बताया कि नहीं बताया? 8 to 10 टाइम्स। एक बार होता तो चलो ठीक है, कहीं से स्किप हो जाता है, मैंने एक बार नहीं देखा। 8 से 10 बार बता चुका हूं हिमांशु, और 10 बार बताने के बाद में अगर आप ये पूछ रहे हो कि सर ये कैसे लिख दिया, मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हो आप, है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि
आपका सिलेक्शन सिर्फ आप खुद करवा सकते हैं। मेरे हाथ में नहीं है आपका सिलेक्शन। मेरा काम सिर्फ बेस्ट कंटेंट दिलाना, पढ़ाना, बेस्ट तरीके पर अलग-अलग तरीके से चीज़ों को पढ़ाना। लेकिन रिवीजन तो आप ही को करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बहुत बार बताया कि बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म dx ऑफ t बाय dt का जो लाप्लास होता है, जब हम उसको क्या करेंगे लाप्लास फॉर्म में लिखते हैं, जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है उतनी बार हम क्या लिख देते हैं, s इंटू आई एक्स ऑफ s लिख देते हैं। और s की जगह हम j ओमेगा लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, तो x ऑफ s हो जाएगा। तो इंडक्टेंस तो ऑलरेडी पहले से है, डिफरेंशिएशन की जगह हम j ओमेगा लिख सकते हैं और j ओमेगा इंटू आई हम कर सकते हैं ना। या फिर मैंने बोला अगर आपको लाप्लास वाप्लास ना समझ में आए, तो जब आप यहाँ पर रिएक्टेंस की फॉर्म में जब आप बात करोगे ना, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू आई इंटू रिएक्टेंस होता है, क्योंकि रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम होती है और रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम होती है हमारे पास में। V इज इक्वल टू आई इंटू रिएक्टेंस होता है। दो तरीके से मैंने बोला था, या तो रिएक्टेंस की फॉर्म में सर्किट को कन्वर्ट कर लो और V और I में रिलेशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या लाप्लास फॉर्मेट से कन्वर्ट कर लो तो भी वही आंसर आएगा। याद आया? जल्दी से बताओ हिमांशु। हाँ, डेफिनेटली वही है, v इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, और क्या है, v इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल ही तो है। एक्सएल की जगह जे ओमेगा एल लिख दिया हमने, और क्या हो गया, जे ओमेगा एल इंटू आई हो गया हमारे पास में। चलिए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, डेफिनेशन लिखिएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये लिख सकते हो, कुछ भी लिखो। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, एबिलिटी या प्रॉपर्टी कुछ भी लिख सकते हो ना, एबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल which can induce, which can induced, which can induce, which can induce voltage, which can induce voltage in another coil, another coil। चलिए, तो ये हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ध्यान रखना क्या होगा, किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी होगी जो किसी दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करवा दे। जैसे मैंने बोला इसका करंट है, ईएमएफ यहां इंड्यूस करवा दिया इसने, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, ध्यान रखना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो चलिए इन दोनों डेफिनेशन को लिखो, फिर हम बात करते हैं आगे। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं, समझिएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करें सीरीज एडिटिव कनेक्शन के बारे में। सीरीज एडिटिव कनेक्शन, सीरीज एडिटिव कनेक्शन। चलिए समझिएगा, सीरीज एडिटिव कनेक्शन में क्या होगा, ये हमारे पास में कोइल है जिसका इंडक्टेंस L1 है, ये हमारे पास में कोइल है जिसका इंडक्टेंस L2 है, ये इंडक्टेंस L1 है, ये इंडक्टेंस L2 है, ये एक डॉट है, ये दूसरा डॉट है, और दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, M हमारे पास में है। तो आपको एग्जामिनर यहाँ पर पूछ लेगा कि बताओ यहाँ का ईएमएफ कितना होगा, आपसे पूछ लेगा फाइंड वी ऑफ टी कितना होगा, है ना। और ये जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, ये आपने आपको हो सकता है, अगर अगर आप पढ़ रहे होंगे मुझसे पहली बार, तो ये आपको पहले कभी नहीं पढ़ाई गई होगी, है ना। और एग्जाम में आजकल आपको पता है बहुत सारे आंसर लिख रहे हैं L1 प्लस L2 प्लस 2M, वो चीजें आजकल बहुत कम पूछता है। आजकल इन चीजों पर चला गया है, जो मैं बता रहा हूँ वो वाला याद रखिएगा। आपको यहाँ का ईएमएफ पूछ लेगा। अब यहाँ का ईएमएफ कितना होगा, तो देखो वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ईएमएफ अपन निकालते हैं हमारे पास में, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, प्लस यहाँ का वोल्टेज, और प्लस म्यूचुअल वोल्टेज, म्यूचुअल ईएमएफ, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में करंट, आप एज्यूम कर लीजिए कि ये करंट आई हमारे पास में जा रहा है। अब करंट सीरीज में है तो करंट सेम रहेगा। तो बताओ यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ का एक तो सेल्फ वोल्टेज, इसका खुद का सेल्फ ईएमएफ, इसका खुद का सेल्फ ईएमएफ, और दोनों के बीच का म्यूचुअल ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं इसका सेल्फ ईएमएफ लिख रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया था सेल्फ ईएमएफ कैसे लिखेंगे। तो L1 इंटू क्या लिखोगे आप, डी आई वन, या आई वन मतलब आई ही है वो, तो डी आई बाई डी टी लिख दो। फिर इसका सेल्फ ईएमएफ क्या होगा हमारे पास में, तो खुद का ईएमएफ L2 इंटू डी आई बाई डी टी लिख दो, प्लस M,
प्लस क्यों लिख रहा हूं, एडिटिव कनेक्शन है इसलिए, है ना। तो ये हमारे पास में क्या होगा, यहां का जो फ्लक्स है उससे जाकर लिंक करेगा, ठीक है। ये इस कोयल का जो फ्लक्स है इससे जाकर लिंक करेगा, तो इसका करंट करंट इसका लेना है, ध्यान रखना क्या करना है, जब यहाँ का ईएमएफ, यहाँ का फ्लक्स जब इससे लिंक करेगा तो करंट इस वाली कोयल का लेना है। इस वाली कोयल का करंट कितना है, आई है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, डी आई बाई डी टी लिख दूंगा मैं। नेक्स्ट, इस कोयल का जो फ्लक्स है उससे जाकर भी तो लिंक करेगा, तो इस कोयल का करंट लेना पड़ेगा, जब आप उससे निकालोगे तब इस कोयल का करंट भी कितना, आई ही है क्योंकि सीरीज में है। तो प्लस में क्या लिखूंगा एक बार और, एम इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये टोटल मिला के यहाँ पर 4 ईएमएफ आएंगे, फिर से बता दे रहा हूँ समझना। यहाँ का टोटल ईएमएफ लिखना है तो इसका सेल्फ ईएमएफ, इसका सेल्फ ईएमएफ, इसके करंट की वजह से यहां पर ईएमएफ, और इसके करंट की वजह से वहां पर ईएमएफ, टोटल मिला के मैंने 4 ईएमएफ लिख दिया, है ना। तो ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, है ना। तो एग्जाम में अगर आपको पूछ ले तो ये क्या आ जाएगा, L1 इंटू डी आई बाई डी टी प्लस L2 इंटू डी आई बाई डी टी। अब वो यहां पर ध्यान रखना, I1 I2 यूज कर सकता है दो अलग अलग कोयल के लिए, है ना। दो अलग अलग कोयल के लिए I1 I2 यूज कर सकता है। प्लस यहां पर क्या होगा, M इंटू 2 टाइम्स ऑफ M कर दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ M क्योंकि दोनों सेम है, इंटू डी आई बाई डी टी, इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, टोटल ईएमएफ। क्या आएगा, टोटल ईएमएफ। तो ये इक्वेशन आजकल पूछ रहा है एग्जाम के अंदर कि बताओ दो कोयल सीरीज में है तो उनका टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो टोटल ईएमएफ यहां से लिखोगे। चलो जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई, ये समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने टोटल ईएमएफ, एक बार जल्दी से रिप्लाई करेंगे, ये कैसे लिखा समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं अपन। टोटल ईएमएफ हमने निकाल लिया। अब मैं चाहूं तो इस ईएमएफ को इस तरीके से लिख सकता हूं, समझिएगा कैसे। तो मैं इस ईएमएफ को, ये जो टोटल ईएमएफ है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ईएमएफ की जगह टोटल हमारे पास में इंडक्टेंस इंटू डी आई बाई डी टी। यहां पर क्या होगा, टोटल इंडक्टेंस, क्योंकि टोटल सर्किट का वोल्टेज, टोटल इंडक्टेंस इंटू करंट तो कितना है सर्किट में, आई ही है हमारे पास में। प्लस यहां पर क्या होगा, L1 इंटू डी आई बाई डी टी प्लस L2 इंटू डी आई बाई डी टी और प्लस 2 टाइम्स ऑफ M इंटू डी आई बाई डी टी। अब देखो डी आई बाई डी टी सभी में कैंसिल हो जाएगा, आप या तो उस डी आई बाई डी टी को ही कैंसिल कर लो, नहीं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि जे ओमेगा इंटू एल इक्विवेलेंट इंटू आई। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर, जे ओमेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन है इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जे ओमेगा L1 इंटू आई, फिर आएगा जे ओमेगा L2 इंटू आई प्लस जे ओमेगा 2M इंटू आई। तो यहां पर आप इसको कैंसिल आउट कर दो, किसको कैंसिल आउट कर दोगे, जे ओमेगा आई को, जे ओमेगा आई, जे ओमेगा आई और जे ओमेगा आई से। बताओ यहां से एल इक्विवेलेंट जो है वो क्या आएगा फॉर्मूला, L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो मेरे हिसाब से आपको सभी को आज ये पता लग गया होगा कि ये फॉर्मूला आता कैसे है, ये फॉर्मूला आता कैसे है। चलिए तो इसको लिखिए, जल्दी से डन कीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। अगर लिख लो तो डन कर देना। चलिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आज बहुत टाइम हो गया, मतलब मैं घर नहीं गया था, काफी टाइम 3-4 महीने पहले गया था, तो आज मैं घर के लिए निकलूंगा। तो मंडे को अगर मैं टाइम पर आ गया तो मंडे को आपकी मॉर्निंग वाली क्लास होगी 8 बजे।
अगर थोड़ा लेट हो गया तो फिर 9 बजे होगी आपकी क्लास, है ना? तो इसका शेड्यूल में भी चेंज हो सकता है, मंडे को ध्यान रखिएगा क्लास का, है ना? चलिए, बैक स्लाइड, जल्दी लिखो। कंप्लीट? चलो, अगर मान लो यही हमारे पास में एडिटिव की जगह अगर मान लो सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन होंगे तो क्या होगा? एडिटिव की जगह अगर हम सब्ट्रैक्टिव की बात करें, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या होगा? चलिए समझिएगा। सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन में क्या होगा? बस इस डॉट को आप चेंज कर लो। डॉट यहां से हटाकर आप डॉट यहां पर लगा दो। तो ये म्यूचुअल ईएमएफ का जो एरो है उसको यहां तक ले आइए। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास में क्या है? तो जब म्यूचुअल इंडक्टेंस M है तो बस आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना, ये फ्लक्स एक दूसरे का अपोज करेंगे तो बीच में माइनस कर देना। यहां पर भी क्या कर देना, ध्यान रखिएगा, यहां पर बीच में माइनस कर देना। म्यूचुअल इंडक्टेंस में यहां पर माइनस कर देना, यहां पर माइनस कर देना बीच में, यहां पर माइनस कर देना, यहां पर माइनस कर देना और यहां पर माइनस कर देना। तो लिखो ये सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन के लिए।
चलिए, कंप्लीट, डन। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में साइन चेक की, अच्छा सॉरी, इसको आप यहां प्लस कर दीजिए, यहां माइनस कर दीजिए, ठीक है, अब सही है। और इसको आप प्लस कर दीजिए, म्यूचुअल वाला माइनस होगा, है ना, ये माइनस कर दीजिए, ठीक है, सही। और यहां पर भी क्या होगा, ये वाला माइनस होगा, ये दोनों म्यूचुअल वाले साइन माइनस हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा, म्यूचुअल वाला साइन माइनस हो जाएगा। कंप्लीट। कंप्लीट, जल्दी से बताओ। चलिए, अब हम बात करते हैं, हमारे पास में सीरीज, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन हमारे पास में हो गए। अब आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, आपको एग्जाम में एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आपको ये बोल दिया जाएगा कि ये हमारे पास में क्या है, दो कोयल है, तो ये 10 हेनरी है, ये 8 हेनरी है, ये हमारे पास में डॉट है, 10 हेनरी है, 8 हेनरी हमारे पास में है, ये डॉट है, दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है और 2 हेनरी है। आपसे पूछेगा फाइंड एल इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी से बताओ, एल इक्विवेलेंट कितना होगा हमारा। चलिए, क्या आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों के डॉट देखने हैं, दोनों के डॉट एक डायरेक्शन में है, एडिटिव में है, तो बस आप क्या कीजिए, L1 प्लस L2 और एडिटिव है तो 2m कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एल इक्विवेलेंट हमारे पास में रहेगा, तो एल इक्विवेलेंट L1 कितना है, 10 है, L2 कितना है, 8 है, और 2 इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 22 हेनरी। क्या आंसर आएगा, 22 हेनरी, करेक्ट, 22 हेनरी। अगर मान लो ऐसा नहीं होगा, तो आपको जो क्वेश्चन है ऐसा पूछ लेगा, L1 L2 ये होगा हमारे पास में, इस तरह का कनेक्शन आपको दे देगा, 8 हेनरी, 6 हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 हेनरी। आपसे पूछ लेगा बताओ फाइंड एल इक्विवेलेंट कितना होगा, एल इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ, एल इक्विवेलेंट कितना होगा। तो इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन है, तो आपको जो सेल्फ इंडक्टेंस है 8 और 6 को तो ऐड कर देना है, और -2 इंटू 2 कर देना है, जल्दी जल्दी में दो ही माइनस मत कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, है ना। तो ये आ जाएगा 10 हेनरी, कितना आ जाएगा, 10 हेनरी। क्या आंसर आएगा, 10 हेनरी। चलिए, वेरी गुड। तो ये तो बहुत आसान है, अगले वाले का आंसर बताओ। अब एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो दो कोयल की जगह 3 कोयल दे देगा।
चलिए इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा? जल्दी सॉल्व करो। क्या आंसर 13 हेनरी आ रहा है? चलिए समझिएगा। तो ये तीनों जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, इनको तो आप ऐड कर लेना। तीनों सेल्फ इंडक्टेंस मतलब 8 प्लस 6 प्लस 10। अब माइनस करना है प्लस करना है। देखो इन दोनों के बीच में क्या है, सेम डायरेक्शन में है, एडिटिव है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो प्लस होगा हमारे पास में 2 इंटू 1। फिर आप इन दोनों के लिए देखोगे आप, तो ये इधर और ये इसके अपोजिट में है, तो सब्ट्रैक्टिव में है, तो फिर -2 इंटू 2। फिर जब आप इन दोनों के लिए देखोगे तो भी देखो अपोजिट में है, तो -2 इंटू 1.5, -2 इंटू 1.5। तो ये कितना आएगा हमारे पास में? 24 प्लस 2 -4 -3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये आएगा 19 हेनरी। ये आंसर आ रहा है 19 आना चाहिए, 13 क्यों आ रहा है आपका आंसर? अच्छा 19 ही आ रहा है, ठीक है। 19 आंसर आएगा आपका, है ना? चलिए, तो 19 हेनरी जो है वो हमारा आंसर आएगा, है ना? 19 हेनरी जो है वो हमारा आंसर आएगा, करेक्ट आंसर है। तो कर लोगे इस टाइप की प्रॉब्लम? इस टाइप का एग्जाम्पल कर लोगे? जल्दी से बताओ, इस तरह का एग्जाम्पल कर लोगे आप? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां से अगर क्या होता है हमारे पास में, नेक्स्ट अपन पॉइंट पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट होगा हमारे पास में, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, कपलिंग कोफिशिएंट। नेक्स्ट लिखना कपलिंग कोफिशिएंट, कपलिंग कोफिशिएंट, कपलिंग कोफिशिएंट, कपलिंग कोफिशिएंट। चलिए, कपलिंग कोफिशिएंट क्या होता है, हम इसको डिनोट करते हैं के से। क्या करते हैं हम? के से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास में बताता है कि हमारे पास में जो कपलिंग है वो किस तरह की है ना। हमारे पास में जो है वो परफेक्टली कपल्ड है, या टाइटली कपल्ड है, या लूजली कपल्ड है। कपलिंग कैसी? कपलिंग का मतलब ये है कि फ्लक्स किस हिसाब से लिंक कर रहा है। अगर मान लो जितना फ्लक्स यहां से प्रोड्यूस हुआ सारा का सारा जाकर लिंक कर जाए, तो बताओ उसको अपन क्या बोलेंगे? परफेक्ट कपलिंग हमारे पास में होगा। तो कपलिंग कोफिशिएंट के जो है वो हमारे पास में बताएगा किसके बारे में, ध्यान रखना, वो ये बताएगा कि हमारे पास में फ्लक्स किस हिसाब से लिंक कर रहा है किसी एडजेसेंट कॉइल से। जैसे मानकर चलो कि अगर हमारे पास में जो है के जो है वो हमारे पास में 1 है। अगर के 1 है इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास में परफेक्ट कपलिंग होगा। परफेक्ट कपलिंग होगा, और के 1 होने का मतलब क्या है? पहले आप के का फॉर्मूला लिख दीजिए। के का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास में एम एम डिवाइड बाय रूट L1 इंटू L2।
म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइड बाय हमारे पास में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। और ये ध्यान रखना, के की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, क्योंकि देखो 1 से ग्रेटर होने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फ्लक्स ज्यादा हो जाए, तो प्रैक्टिकली वो कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, किससे, दोनों के ज्योमेट्रिकल मीन से। म्यूचुअल फ्लक्स या तो 100% लिंक कर सकता है, या फिर हम ये जो म्यूचुअल फ्लक्स से ज्यादा था इसके बराबर हो सकता है हमारे पास में ना, जो म्यूचुअल फ्लक्स से ज्यादा था इनके बराबर हो सकता है, रूट L1 इंटू L2 के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। इसीलिए के की जो वैल्यू होती है ना, यहाँ पर के की वैल्यू या तो आपके पास में 0 से ग्रेटर होगी, या फिर हमारे पास में क्या होगी, 1 होगी, लेस देन 1 होगी। के की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में क्या होगी, या तो 0 से ग्रेटर होगी, या इक्वल टू 1 हो सकती है, या लेस देन 1 हमारे पास में रहेगी। इस के की रेंज को जरूर याद रखना, के इक्वल टू और लेस देन 1 मतलब लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, बट ग्रेटर देन ही रहेगा हमेशा हमारे पास में। तो यहां से अगर हम बात करें इसके अंदर कि के इक्वल टू 1 है, तो के इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, ध्यान रखिएगा। के का मतलब 1 होता है, तो उसमें क्या होगा, के अगर 1 हो गया तो m इज इक्वल टू क्या होगा, रूट L1 इंटू L2 होगा, रूट L1 इंटू L2 होगा। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, परफेक्ट कपलिंग। क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे परफेक्ट कपलिंग। परफेक्ट कपलिंग हमारे पास में। नेक्स्ट, अगर मान लो के की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 हो गई तो क्या होगा, और के की वैल्यू लेस देन 0.5 होगी तो क्या होगा। के की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 होने का मतलब क्या होगा, तो m की वैल्यू जो है, m की वैल्यू ग्रेटर देन होगी हमारे पास में रूट L1 इंटू L2 से, और यहां पर m की वैल्यू लेस देन होगी हमारे पास में रूट L1 इंटू L2 से, ना, रूट L1 इंटू L2 से। अगर k की वैल्यू, नहीं, एक मिनट वेट कीजिए, कि अगर हमारे पास में ये क्या है, 1/2 और लगाइए ना, क्योंकि ये 0.5 से ज्यादा, तो यहां पर 1/2 और लगाओ, ऐसे समझो कि ये हमारे पास में जो है, अगर ये 1/2 हमारे पास में हो जाता है, के की वैल्यू हमारे पास में, चलो इसको ऐसे ही लिख दो डायरेक्टली। आप बस मुझे बताओ कि के की वैल्यू अगर 0.5 से ज्यादा है तो किस तरह की कपलिंग होगी, लूज कपलिंग होगी या टाइट कपलिंग होगी, जल्दी से बताओ। लूज कपलिंग होगी या टाइट कपलिंग होगी हमारे पास में। चलिए जल्दी से बताएंगे। तो देखो यहां पर अगर के की वैल्यू 1 है तो परफेक्ट कपलिंग है, 1 से ज्यादा है अगर हमारे पास, मतलब 1 से के आसपास, मतलब 1 की तरफ मूव कर रहा है, तो कपलिंग बढ़ेगी, तो टाइट कपलिंग हमारे पास में रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग हमारे पास में होगा। अगर के की वैल्यू 0.5 से कम है तो क्या होगा हमारे पास में, लूज कपलिंग होगा। लूज कपलिंग क्या होगा हमारे पास में, लूज कपलिंग हमारे पास में रहेगा। लूज कपलिंग हमारे पास में रहेगा, तो इसको लिखो जल्दी से और डन करो। चलिए कंप्लीट। नेक्स्ट, क्या बोल रहे हो। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहां पर, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट आप पॉइंट लिखिएगा इसके अंदर, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड इन कपल्ड सर्किट,
एनर्जी स्टोर्ड इन कपल्ड सर्किट। कपल्ड सर्किट जो होगा उसमें एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होगा, उस पर हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? एनर्जी स्टोर्ड के बारे में। एनर्जी स्टोर्ड के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो एनर्जी स्टोर्ड की अगर मैं बात करूं, यहां पर एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा हमारे पास में, तो ये मानकर चलिए कि ये हमारे पास में दो कॉइल हैं। अब ये एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव कुछ भी कनेक्शन हो सकता है। ये हमारे पास में L1 है, L2 है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, M हमारे पास में है। तो स्टोर्ड एनर्जी की जब बात आएगी तो एनर्जी स्टोर्ड क्या रहेगी हमारे पास में? आप मुझे बताओ, इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि है तो इंडक्टर ही है ना। इंडक्टर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ एल आई स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास में? इंडक्टर के लिए एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास में क्या रहेगा? हाफ एल आई स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? हाफ एल वन इंटू आई वन स्क्वायर। मतलब मान लो मैं इसका करंट आई वन मान के चल रहा हूँ नोटेशन वाइज, इसका करंट मैं आई टू मानकर चल रहा हूँ नोटेशन वाइज, है ना। अलग अलग भी हो सकता है अगर ये सीरीज में ना हो तो ये हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी कॉइल का क्या होगा हमारे पास में? हाफ एल टू इंटू आई टू स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में, प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से हमारे पास में एनर्जी आएगी m इंटू आई वन इंटू आई टू। तो ये होगा हमारे पास में एनर्जी। ये हमारे पास में क्या होगा? एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर प्लस किसके लिए होगा, ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पर जो होगा, प्लस यहाँ पर जो होगा वो हमारे पास में एडिटिव कनेक्शन के लिए होगा। प्लस किसके लिए होगा? एडिटिव कनेक्शन के लिए होगा। और माइनस किसके लिए होगा? सब्ट्रैक्टिव के लिए होगा। माइनस किसके लिए होगा? सब्ट्रैक्टिव के लिए होगा, है ना। तो एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन में अगर हम बात करें तो हाफ एल वन इंटू आई वन स्क्वायर, हाफ एल टू इंटू आई टू स्क्वायर, प्लस एम इंटू आई वन आई टू, ये हमारे पास में क्या होगा? एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा ना। आपको ऐसा बोल दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इफ करंट थ्रू टू कोइल, करंट थ्रू टू कोइल, टू कोइल is 8 ampere and 6 ampere, 6 ampere, and their inductance are, their inductance are, their inductance are 4 Henry and 6 Henry, 6 Henry, full stop. The coils are in, coils are in series, coils are in additive polarity, additive polarity, additive polarity. Find stored energy, find stored energy, find stored energy, and take m इक्वल टू 2 हेनरी। बताओ आंसर क्या आएगा? क्या बोल रहे हो डियर? के इक्वल टू 1 पर ग्रेटर का साइन भी होगा। ग्रेटर क्यों होगा बेटा? परफेक्ट कपलिंग पर तो इक्वल रहेगा ना। अगर ये 1 हो गया हमारे पास में, परफेक्ट मतलब ये इक्वल, ये 1 कब हो सकता है आप मुझे बताओ? ये वैल्यू 1 कब हो सकती है? तो ये वैल्यू हमारे पास में जो के की वैल्यू है, ये 1 हमारे पास में तब हो सकती है जब हमारे पास में क्या होगा? के की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू हमारे पास में 1 होगी।
इसको ऐसा इसको इक्वल ही कर दो, इसमें साइन मत लगाओ, इसमें आप ऐसा ही रहने दो। के की वैल्यू या तो हमारे पास में, इसको तो इक्वल कर दो, ये हमने रेंज यहाँ लिख दी है ना, उसको हटा दो वहां पर। यहाँ पर हमने लिख दिया के ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है, के हमेशा लेस देन 1 होगा, इसको इक्वल टू लिख दो यहाँ पर, ये साइन इसके अकॉर्डिंग लिख देना ना, ये साइन यहां से लिख देना, उसको इक्वल टू ही रहने दो। ठीक है, के इक्वल टू एम रूट L1 L2 कर दो, जहां पर के की रेंज ये बता दो, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में रेंज होगी। ये 1 तब हो सकती है हमारे पास में जब ये दोनों बराबर हो जाए, तो मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया, तो के 1 हो जाएगा हमारे पास में। जब एम की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास में के की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, चलिए इसको इक्वल टू 1 ही कर दो। स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी हमारे पास में? स्टोर्ड एनर्जी जो होगी वो हमारे पास में क्या आएगी, ध्यान रखिएगा। एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी की अगर हम बात करें तो हाफ Li² होता है हमारे पास में। L1 कितना है? L1 है 4 हेनरी है, तो उसमें करंट कितना है? 8 एम्पियर है। फिर क्या होगा? हाफ L1 कितना है? 6 हेनरी है, तो उसमें करंट 6 एम्पियर है, प्लस एडिटिव है ना, तो प्लस M कितना है? 2 इंटू I1 इंटू I2, 8 इंटू 6। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, ये मतलब कैंसिल कर लो 2 से, ये कैंसिल कर लो 3 से। 64 इंटू 2 कितना होगा? 128। 36 इंटू 3 कितना होगा? 108। और ये कितना आएगा? 96। 322, ये आंसर आ रहा है 322। 322 एनर्जी हमारे पास में आ रही, जूल। करेक्ट, 322 हमारे पास में जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपसे बोल दिया जाएगा टू टू आइडेंटिकल कोइल, टू आइडेंटिकल कोइल आर connected in are connected in series. Two identical coil are connected in series. Series additive, series additive and subtractive. Two identical coil are connected in series है ना, connected in series in additive and subtractive polarity। तो यहां से आपसे बोल दिया जाएगा द टोटल इंडक्टेंस, द टोटल या इक्विवेलेंट कुछ भी लिख सकते हो, टोटल इंडक्टेंस, total inductance in the total inductance in additive, total inductance in additive and subtractive connection, subtractive connection, subtractive connection is subtractive connection is 20 Henry and 12 Henry. Find coupling coefficient, coupling coefficient। चलिए कपलिंग कॉफिशिएंट क्या होगा बताओ जल्दी से। 332 होगा, देख लेते हैं एक मिनट।
ठीक है, 332 होगा, सही बात है, 332 होगा। चलिए इसका आंसर बताओ। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। किसी का आंसर नहीं है। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो दो आइडेंटिकल कोइल बोल रखा है, आइडेंटिकल का मतलब है जिनका सेल्फ इंडक्टेंस सेम होगा। तो बताओ एल इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा। तो L+L+2M, ये तो होगा एडिटिव के अंदर, और ये होगा L इक्विवेलेंट सब्ट्रैक्टिव में क्या होगा, L+L-2M होगा सब्ट्रैक्टिव के अंदर। जो कि मैंने आपको ये दे रखा है, एडिटिव के अंदर कितना है 20 है, और सब्ट्रैक्टिव में कितना है 12 है। दोनों को ऐड कर लो, अगर आप इसको ऐड करोगे तो 2L हो जाएगा। तो 2L+2M जो है वो 20 है, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, तो इसको कैंसिल कर लो, L+M 20 आ जाएगा, और L-M जो है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सॉरी ये 10 और ये 6 आ जाएगा, कैंसिल कर दिया मैंने 2 से। इन दोनों को सॉल्व करके M निकालो, और कपलिंग कोफिशिएंट आ जाएगा M अपॉन रूट L1 इंटू L2 की जगह क्या कर दोगे, L और L कर दोगे तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो M डिवाइड बाय L हमें निकालना है, क्योंकि L1 और L2 दोनों सेम है, तो M और L का रेशियो निकालना है। सॉल्व करो दो इक्वेशन, ML निकालो और रेशियो ले लो। बहुत आसान क्वेश्चन है। M और L निकालो और उसका रेशियो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि L1 और L2 बराबर हैं। क्या आंसर आ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कभी कभार हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है।
जबकि कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बस ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आइडेंटिकल कॉइल, है ना? चलिए, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे तो 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16। तो एल की वैल्यू आ जाएगी 8। एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 8, तो 2। तो यहां से कितना आ जाएगा? एम की वैल्यू आ गई 2 डिवाइड बाई 8, 1/4, 0.25। ये आंसर आ रहा है 0.25, 1/4, 0.25 आपका आंसर आएगा, है ना? 0.25 आपका आंसर आएगा। चलिए, कंप्लीट। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो ये हमारे पास में क्या होगा? हमारे पास में आंसर आएगा 0.25 जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसके बारे में? पैरेलल कनेक्शन। किसके बारे में बात करते हैं? अभी तक हम सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट होगा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन के बारे में। जैसे मानकर चलिए कि ये हमारे पास में एक कॉइल है और ये हमारे पास में क्या है? दूसरी कॉइल है। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये हमारे पास में दोनों के अंदर डॉट है। ये हमारे पास में L1, L2, म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। आपसे बोल दिया जाएगा बताओ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा? ये एडिटिव कनेक्शन है। एडिटिव कनेक्शन है, तो आपसे पूछेगा बताओ एल इक्विवेलेंट कितना होगा? एल इक्विवेलेंट कितना होगा? देखो, इसका फॉर्मूला भी हम डेराइव कर सकते हैं, जैसे पिछला हमने डेराइव किया है, लेकिन वो डेरिवेशन थोड़ा लेंदी होगा, तो आपको डेरिवेशन नहीं करके यहां पर मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं। उसका जो इंडक्टेंस होगा हमारे पास में, उसका इंडक्टेंस क्या होगा? ध्यान रखिएगा। तो इंडक्टेंस हमारे पास में आ जाएगा L1 इंटू L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा? L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। क्या होगा? L1 L2 माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाय L1 प्लस L2 माइनस 2m। ये ध्यान रखिएगा, एडिटिव कनेक्शन है। फिर से बोल रहा हूं मैं, एडिटिव कनेक्शन में यहां नीचे माइनस में आता है। ठीक है, एडिटिव कनेक्शन में यहां नीचे माइनस में आता है जब हम डेरिवेशन करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन में अगर मैं बात करूं, अगर मान लो यहां पर सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन होता, सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन होता, ये डॉट यहां नहीं होकर, ये डॉट यहां नहीं होकर, ये डॉट यहां पर होता, और इस तरह से अगर हमारे पास में होता ना सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन, तो बस नीचे प्लस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे पास में रहेगा सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन के अंदर। तो ये पैरेलल के अंदर एडिटिव नहीं, सब्ट्रैक्टिव रहेगा, है ना? सब्ट्रैक्टिव कनेक्शन रहेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले लिखो, ये दोनों फॉर्मूले लिखो जल्दी से। कौन कौन ये पहली बार पढ़ रहा है? जल्दी से बताओ कि अभी तक सर लाइफ में पहली बार जो है ये पैरेलल के भी फॉर्मूले होते हैं क्या, जो हम पहली बार देख रहे हैं? जल्दी से बताओ, कौन कौन आप में से पहली बार पढ़ रहे हैं? बैक स्लाइड डायग्राम यही है, बैक स्लाइड में बस यहाँ माइनस कर दो और कुछ नहीं है। डायग्राम में ये डॉट की जगह यहाँ डॉट लगा दो और यहाँ माइनस कर दो, बाकी ऊपर में सेम ही रहेगा। हाँ, L1 प्लस L2 होगा।
कंप्लीट। चलिए, तो अगर हम बात करें इसके अंदर, तो आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यहां पर आपको दे दिया जाएगा 10 हेनरी, यहां पर आपको दे दिया जाएगा 8 हेनरी, और यहां पर आपको दे दिया जाएगा कितना हमारे पास में, 2 हेनरी। तो आपसे पूछेगा फाइंड एल इक्विवेलेंट। चलो सॉल्व कीजिए, एल इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ जल्दी से। चलिए क्या आंसर आ रहा है? चलिए, तो एल इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, L1 × L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 + L2 - 2m करना होगा, क्योंकि एडिटिव है तो माइनस आएगा नीचे। तो L1 कितना है, 10 + 8 - 2 स्क्वायर अपॉन क्या होगा हमारे पास में, 10 + 8 - 2 × 2, 18 - 4, 18 - 4। तो ये तो सेम ही हो गया। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाइड है ना, ठीक है। यहां पर कितना आएगा, 80 - 4 कितना होगा, 76। 38/7, ये आंसर आ रहा है, 38/7। 38/7 क्या बोल रहे हो सर? इसके बाद 3 फेज पढ़ा दीजिएगा, ठीक है, 3 फेज पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आपका ये 2 दिन और चलेगा मैग्नेटिक सर्किट, अभी इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ना बाकी है। चलो यहां तक की चीजें समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई? यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई, जल्दी से बताओ। चलिए, तो इसके आगे अपन मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।